थोड़ा सा यूआई के ऊपर हम फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि रिएक्ट के अंदर हमने असाइनमेंट तो बना ली है, लेकिन असाइनमेंट्स के अंदर ना मुझे अभी तक यूआई किसी की सही समझ नहीं आई। आप लोगों ने कंपोनेंट्स के अंदर, प्रॉप्स के अंदर तो काम अच्छा किया है, लेकिन यूआई वाली जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास में देखते हैं कि कंपोनेंट्स अलग अलग कैसे बनाने हैं, उनको सेटल कैसे करना है और उसको हमें रेंडर कैसे कराना है। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, एक बनाते हैं लैंडिंग पेज। उसके अंदर हेडर का कंपोनेंट अलग बनेगा, फूटर का कंपोनेंट अलग बनेगा और बीच में जो 4-5 सेक्शन होंगे उनका कंपोनेंट अलग बनेगा। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से काम होता है। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने बना ली है एक अदद फ्रेश रिएक्ट की एप्लीकेशन। क्या बना ली भाई? एक अदद फ्रेश क्या बना ली? रिएक्ट की एप्लीकेशन। और ये वही वाला सारा कोड है जो हम रिएक्ट की जब ऐप नई नई बनाते हैं तो उसके अंदर हमें वाला कोड बाय डिफॉल्ट मिलता है। अच्छा, इसको तो हमें नहीं छेड़ना, मेन मेन वाली फाइल को। इसमें जो बस ये सी एस एस हटा देते हैं और ये वाली सी एस एस हम उड़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक अदद जावास्क्रिप्ट की फाइल है और एक अदद सी एस एस की फाइल है। हाँ, वही समझ आ रही है मेरी बात? एक अदद सी एस एस है और एक अदद जे एस एक्स है। तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि एच सी एस एस का इस्तेमाल कर लेते हैं, कर लें एच सी एस एस यूज़। अच्छा, अब वो कैसे यूज़ होगी? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। सर एक बात है, जब भी हम SCSS कनेक्ट करते हैं या जब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं इसका फिर SCSS की फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें CMD में इंस्टॉल करना पड़ता है साथ जी, हमेशा करेंगे। हमेशा करेंगे। क्या कमांड क्या होती है उसकी? एन पी एम इंस्टॉल सास, बस। ओके। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी ऐप के अंदर एस सी एस इंस्टॉल हो जाएगी और एस सी एस इंस्टॉल होने के बाद जब मैं यहाँ पे आके बोलूँगा भाई ऐप डॉट एस सी एस एस, तो क्या करो भाई, इसको आप यहाँ पे आके इम्पोर्ट कर लो। सर आपने f.css हटा दी? हाँ, वो हटा दी मैंने, f.scss एस सी एस रखी और f.js का कोड खाली कर दिया। जैसा और खाली करके हेलो लिख दिया बस। सही है। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ, एस सी एस एस मेरे पास इंस्टॉल हो गई। अब मुझे अपनी ऐप को रन करना है, कैसे करूँगा मैं? एन पी एम रन डेव। ठीक है, ये लिंक किसने दिया? इस लिंक को उठाया मैंने और उठा के मैंने इधर आके पेस्ट किया। ये मेरे पास मेरी ऐप चल पड़ी। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट सबसे पहले करना है। सबसे पहले तो मैं इसका आइकन हटाऊंगा, ये वाला आइकन के बाद मैं इसका नाम हटाऊंगा। ठीक है, अच्छा नाम कैसे हटाऊँ इसका? ठीक है, ये आ गई। हाँ, और इस चीज़ क्या लगना है भाई? एक आइकन उठा लेते हैं। अभी कोई और वेबसाइट क्या होती है, किस तरह की बना रहे हैं? देख लेते हैं, कोई वैसी बना लेते हैं ऊपर ऊपर से। लैंडिंग पेज बना रहे हैं, किस तरह से वेबसाइट बनानी है आप बता सकते हो? हाँ, इसको मैंने ऐसे उड़ाया। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर ली फाइल। कहाँ पे बोला? यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये वाला आइकन मुझे उधर लगाना है तो मैं इसको चेंज करूँगा, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे आके फेव आइकन डॉट चेंज, इससे क्या वो है, मेरी जो आइकन था वेबसाइट का वो यहाँ पे आके चेंज हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब हमें ये करना है कि भाई
हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से सेक्शन बनाने हैं। हेडर और ठीक है, कमेंट इधर आके लिखते हैं कमेंट्स के अंदर एक हेडर बनेगा, एक फुटर बनेगा, और इसके बाद मेन सेक्शन बनेगा। 3 मैं बनवा लेता हूँ, 2 आप बना लेना अभी बैठ के, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो हमें एक अदद हेडर बनाना है। क्या बनाना है? एक अदद हेडर बनाना है। हेडर का मैं कंपोनेंट अलग बना दूँ, तो इधर आके कंपोनेंट्स ऐसा ही है यार। अपने अपने कंप्यूटर बंद कर दो। इधर फर्स्ट रो कंप्यूटर बंद, सेकंड रो कंप्यूटर बंद, इधर तुम बंद करो। खुला हुआ है। और कोई खुला हुआ है पीछे? बटन दबा दो बेटा, बंद कर दो। इधर फोकस करो। इधर फोन में कौन लगा हुआ है? उधर बंदी भाई पढ़ ले। ठीक है, हेडर आ गया, हेडर डॉट JSX। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है भाई? सबसे पहले तो हेडर का कंपोनेंट बनाना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हेडर, ठीक है। ये मैंने हेडर भी बना दिया, और बिल्कुल सेम मैं काम करता हूँ उसकी एक अदर SCSS की फाइल बनाता हूँ। वो भी सर इसमें कंपोनेंट क्या है? हाँ, कंपोनेंट के अंदर ही उसको हम रेंडर कर देंगे। हेडर डॉट SCSS, ठीक है, हेडर बन गया। अच्छा, हेडर के बाद हम सेम काम करते हैं, एक अदर फुटर भी बनाते हैं। फुटर फूटर डॉट JSX और फूटर डॉट SCSS, और इधर आके हम हेडर को रिप्लेस करते हैं फूटर से। नहीं, हेडर की CSS अलग होती है, फूटर की अलग होती है। यूनिवर्सल हम उस सेंस से बनाएंगे जब हमें पूरी ऐप के ऊपर एक ही स्टाइल लगाना हो। सही है। और जो यूनिवर्सल CSS होगी वो ये वाली होगी हमारी ऐप डॉट SCSS, क्योंकि ये जो CSS है ना हमारी, ये सब पे लगेगी। सब पे कैसे लगेगी? क्योंकि ये मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट होगी। सही है। अच्छा, इधर आते हैं और इधर आके हम सबसे पहले तो अपनी ऐप देखते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, हेलो मेरे पास सही बेहतरीन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई इधर आकर ना सबसे पहले अपना हेडर का कंपोनेंट लगा दूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से आके इंपोर्ट भी कर दूँ। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स, हेडर और हेडर। सही है। इसी तरह मैंने अपने फुटर को भी इंपोर्ट किया, दोनों को इंपोर्ट कर दिया, और दोनों को यहाँ पे हम सबसे पहले हेडर को शो कराएंगे, तो हेडर आ गया। और अब हेडर के नीचे मुझे क्या शो कराना है भाई? अपना फुटर, फुटर आ गया, ठीक है। अच्छा, एरर आ गया यहाँ पे, तो इसको मुझे करना पड़ेगा एक अदर फ्रेगमेंट के अंदर। चलो, फंक्शन के अंदर तो हम ये नहीं बनाते हैं, इसके अंदर किसमें? फंक्शन के अंदर तो हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स डालते हैं। ये वाले? अच्छा, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेगमेंट। रिएक्ट के अंदर आता है, और रिएक्ट के अंदर ये इसलिए आता है क्योंकि देखो, अगर मैंने इसको यहाँ से हटाया, हाँ सर, ये क्या मसला है, क्यों मसला है? अगर मैंने यहाँ से इसको हटाया तो ये मुझे देखा एरर, ये बोलेगा भाई ये पूरा एक अदर आप अगर कंपोनेंट बना ही रहे हो तो ये जो दोनों आपने अलग अलग रखे ना बाहर, HTML है JSX से जो भी है, तो इसको आप ना एक सिंगल किसी इनका पेरेंट बनाओगे। इनका आप क्या बनाओ? कोई ना कोई पेरेंट बनाओ। क्या बोलते हैं आपने? क्या हाँ, तो ये बोलते हैं भाई इसको कोई ना कोई आप पेरेंट बनाओ। अब इसके ना दो हल हो सकते हैं। या तो यहाँ पे मैं आगे अगर डिव बना दूँ और डिव के अंदर इन दोनों को डाल दूँ, तो एरर नहीं आएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैंने डिव बनाया तो मुझे मसला आएगा एक। अब मसला क्या आएगा? मेरी जो UI है, मेरी जो वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे डिव हो जाएंगे, अननेसेसरी डिव मुझे नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने बॉडी को कोई CSS दी, और अब मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जो हेडर और फुटर लगा हुआ है उसको भी वो CSS मिल जाए। मैंने बॉडी को डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम दिया है, तो उसमें क्या होगा फिर मेरे पास सारी की सारी चीज़ें उसमें सही लगेंगी। लेकिन अगर मैंने उसको एक डिफ के अंदर डाल दिया तो मेरा मसला आएगा भाई।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हटाओ और इसकी जगह आप लगा दो फ्रेगमेंट्स। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी डिज़ाइन के अंदर, आपकी यूआई के अंदर एक्स्ट्रा डिव नहीं आते। बस ये आपको ना रिएक्ट के अंदर ना एरर नहीं देता। ठीक है, अगर यहाँ पे आके देखो ना, अगर इंस्पेक्ट करो इसको और इसको उठा के अगर डिफ के अंदर डालें, ठीक है, डिफ के अंदर अगर डालें इसको और डिफ के अंदर डालने के बाद बॉडी को खोलें तो बॉडी के अंदर एक डिफ बना हुआ है, इसके अंदर एक और डिव आ गया। नज़र आ रहा है सबको ये? यस सर, देव आ रहा है। अच्छा, अब इसको खोलेंगे तो इसमें एक हेडर और एक फुटर नज़र आ रहा है मुझे, वो भी डिव के अंदर, वो भी डिफ के अंदर। तो डायरेक्ट फ्रेगमेंट। अब ये वाला जो डिव है ना, ये वाला, ये फालतू लगा हुआ है यहाँ पे, सही है, ये बिला फजूल में लगा हुआ है और ये इसको मुझे कोई ना कोई स्टाइलिंग लाजमी देना पड़ेगी फिर। तो आसानी के लिए मैंने क्या किया, इधर आके मैंने बोला कि फ्रेगमेंट आप लगाओ और ऐसे कर दो बस। अब सर दिखाएं। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर डायरेक्ट वो दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, सही है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डिव आ रहा था ना, वो नहीं आ रहा, पेरेंट डिव नहीं आ रहा। पैरेंट डिव नहीं आ रहा। इतना समझ आ गया सबके क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने हेडर को और अपने फुटर को स्टाइल देते हैं और स्टाइल देने के बाद एक अदद बीच में चीज़ बनाते हैं और उसके बाद क्या करना है भाई, हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले बनाते हैं हेडर। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हेडर जो हम पहले बनाते थे वो कैसा बनाते थे, इसको आके हमने क्लास दी हेडर के नाम की, ऐसा ही है। और CSS में आके हेडर को बोल दिया कि भाई आप अपनी विड्थ ले लो सबसे पहले तो, और हाइट ले लो, आप अपनी हाइट छोड़ो, आप ले लो पैडिंग। सर ये आपने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इसमें आपने क्या लिखा है? बस मैंने डिव बनाया है एक, सर डिव बनाया उसका क्लास में। अब हेडर के नाम का डिव बनाया है बस, और उसको मैंने कोई ना कोई स्टाइलिंग देके यहाँ पे आके शो करा दिया। अच्छा, अब सर यहाँ पे जो HTML में दिखाया गया है इसका करके वो डिव दूसरा एक और डिव बनेगा ऐसे, हेडर के अंदर या फुटर के अंदर एक और डिव बनेगा। किसके अंदर? HTML में सर किस तरह से नहीं 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 नहीं, सिर्फ हेडर ही बनेगा बस। सिर्फ एक ही बनेगा। हाँ, क्योंकि उसको हमने स्टाइल दिया हुआ है ना, तो बस वो वैसे ही रहेगा। ठीक है भाई। ठीक है सर। अच्छा, ये मेरा हेडर बन गया एक। सर यूनिवर्सल का आपने मार्जिन 0 पैडिंग 0 दिया तो चिपक गया ऊपर ये। हाँ, वरना चिपक नहीं रहा था, वरना क्या हो रहा था, वरना हो रहा था ये, देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो देता है। बाय डिफॉल्ट देता है ना ये मार्जिन पैडिंग इसको, रिएक्ट। सही हो गया। सर फुटर पे कैसे चिपकाते हैं? बिल्कुल नीचे से चिपका देते हैं पेज पे। ठीक है, देखते हैं अभी इसको। आगे, अच्छा, तो हेडर यहाँ बन गया हमारा। अब हेडर के अंदर हम यहाँ पे क्या करते थे, एक अदर लोगो लगेगा या नाम आएगा मेरा, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट के पेजेस आएंगे। ऐसा है नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हेडर तो मैंने बना दिया। चलो यहाँ मैं अभी ना फिलहाल के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, एक अदर H3 और इसके अंदर लिखता हूँ लोगो। ठीक है, लोगो इधर आ गया मेरा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, मुझे 4 अदद लिंक्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? 4 अदद लिंक्स। जी हैमबर्गर वाला दिखाया रिस्पॉन्सिव में ना, आपने वो बोला था रिएक्ट के टाइम में पढ़ेंगे। हाँ, याद आ गया? एक के टाइम पे पढ़ेंगे, याद आ और गया। जो आप क्लिक करते हैं वो साइड से जाएगा। साइड से खुल के आता है, वो आगे का टॉपिक है लेकिन अभी आएगा आगे आएगा, आगे और है, आगे और आगे। आज की क्लास में नहीं, 1-2 क्लासों में हो जाएगा। वो कितना आगे नहीं है मतलब वो आगे आता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4 अदद लिंक्स लगाने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इधर आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप आओ यहाँ पे। अब लिंक्स का जो तरीका हमने HTML के अंदर पढ़ा था, वो कौन सा तरीका पढ़ा था? UL लगा दो, फिर LI लगा दो, फिर उसके अंदर एंकर टैग लगा दो, लेकिन सर फिर उसमें फाइल भी अलग अलग बना रहे थे। वो होम लिख दो, अबाउट लिख दो, है ना, कॉन्टैक्ट लिख दो और गैलरी लिख दो। सर लेकिन यहाँ पे उसके फाइलें भी बनाएंगे। नहीं नहीं, फाइलें नहीं बनेगी इसमें। प्रोफेशनल लेवल में काम करो। अबाउट हो गया, अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट हो गया और कॉन्टैक्ट के बाद गैलरी हो गया। अच्छा, हाँ, तो LI अलग अलग ही बनता है ना। क्योंकि आपने पहले एक ठीक है, तो ऐसे हम बना देते पहले, लेकिन रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता काम।
रिएक्ट के अंदर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे आके आप क्या करोगे सबसे पहले, अब जो एल आई है ना, देखो ये 4 बार बन रहा है, यहाँ पे 4 बार नहीं बनना चाहिए, ये बनेगा एक ही बार। समझ आ गई बात? इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे आके आप उसका पूरा डेटा बनाओगे पहले, और डेटा बनाने के बाद आप उस एल आई को, एंकर टैग को आप क्या करोगे, लिस्ट कराओगे, यूज़ कराओगे। समझ आ गई बात? अच्छा, तो यहाँ पे आप बनाते हैं, बोलता हूँ कि कॉन्स्ट और हेडर डेटा। लेकिन इसमें कौन पंचायत करे, डायरेक्ट भी बना सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, लंबी तो होगी लेकिन तरीका यही है भाई इसका। एरर तो नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, ऐसे एरर कुछ नहीं आएगा। फूटर में यूज कर सकते हैं क्या चीज़? ये सेम लिंक फूटर में भी यूज कर सकते हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं सेम लिंक्स। हैं और रिपीट नहीं होगा। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो तरीका आप बता रहे हो ना, इसमें कोड हो रहा है ज़्यादा और कोड हो रहा है कचरा। ज़्यादा कोड मतलब कचरा, ठीक है। पहली चीज़ किसमें, उसमें कचरा नहीं होगा। इसमें तो अभी हम, इसमें कचरा होता है कम, सही कह रहा है वो, इसमें कचरा होता है कम। और इसमें आपको पता होता है कि आपको होम का एक पेज बनाना है, आपको अबाउट का पेज बनाना है, आपको कॉन्टैक्ट का बनाना है, आपको गैलरी का बनाना है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये डेटा जो होता है ना, इवन तो कि ये वाला डेटा, ये भी आपके पास ना बैकएंड से आ रहा होता है। तो क्या आप बैकएंड से देख के एक ही चीज़ लिखोगे? बैकएंड तो आपको एरे दे देगा, एरे से आप उसको मैप कराओगे, सारा डेटा ऐसे करोगे। तो जो सही तरीका है ना, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तरीका भी सही नहीं है, चारों चीज़ें एक एक करके लिखना, ये बहुत लंबा। अभी तो हमने 4 चीज़ें बनाई है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि 8-8 10-10 चीज़ें होती हैं, तो क्या ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे आप उसके अंदर? लेकिन सर एक और बात है, जिसमें हमने अंदर के अलग, जब हम रेंडर कराएंगे मैप से, तो सब पे अलग अलग आएगा, होम अबाउट कॉन्टैक्ट गैलरी, सब पे अलग-अलग आएगा। दूसरा लिंक भी अलग अलग आएगा, लिंक भी अलग अलग आएगा, बिल्कुल। यानी कि उस पे क्लिक हो तो फिर वाला लिंक चले, वाला लिंक चले। लॉजिक बड़ी चाहिए ना। लॉजिक बड़ी क्यों चाहिए आपको? बस डेटा बनाना आना चाहिए। देखो, फिर अगर आपको कल को इसके अंदर एक लिंक और ऐड करना होगा ना, तो आप ये पूरा जाके HTML या JSX जो भी है, इसको ऐड नहीं करोगे आप वहाँ जाके उस पूरे एरे को चेंज कर दोगे, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर दोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे इधर आया मैं और मैंने बोला हेडर डेटा को आप बराबर कर दो एक एरे के, और उसके अंदर मेरे पास एक अदर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं 2-3 चीज़ें डाल सकता हूँ। सबसे पहले बोल सकता हूँ कि आपका जो लिंक होगा वो क्या होगा, और लिंक के बाद जो आपको शो करानी है चीज़, टाइटल या लेबल बोलते हैं इसको ना, लेबल क्या होगा? सर हेडर डेटा एरे और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 4 हो गए। अच्छा, अब लिंक मैं इसके अंदर डालूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, ये हो गया लिंक। सर कोई फाइल का लिंक देना, नहीं, इसमें फाइल का लिंक नहीं देते हम। अपनी फाइल बनाएंगे ना। नहीं, इसमें फाइल का लिंक नहीं देते। अच्छा, रिएक्ट के अंदर जो राउटिंग होती है ना, अलग तरीके से होती है। हाँ सर, आपने बताया था लिंक चेंज होता है, फाइल अलग हो जाती है, लेकिन वही फाइल एक ही रहती है, index.html की, लेकिन जो है वो चीज़ आपकी, कोड कैसे करेंगे अलग अलग, सवाल तो वही आता है ना। वो समझ जाओगे आप थोड़ी देर में। एक ही फाइल में सारा कोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 अलग वेबसाइट के नाम डाल दिए, और 4 वेबसाइट के नाम डालने के बाद अब इनके अंदर मैं लेबल डालता हूँ, मतलब होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और गैलरी। सही है, तो बस आपको इतना डेटा बनाना आना चाहिए बस। अगर आपको इतना डेटा बनाना आ गया तो आपके लिए काम आसान है। सर इतना तो आ जाता है, रेंडर कराते ना उसमें बड़ा मसला आता है। अभी करा दे रेंडर। देखो, ये क्या है मेरे पास, हेडर डेटा। तो मैंने बोला भाई हेडर डेटा डॉट मैप, ठीक है। मैप का फंक्शन कॉल किया, और इसके बाद क्या था, एक अदर कॉल बैक फंक्शन इसमें मुझे मिल रहा था। सर ये कौन सी फाइल का आपने बनाया, हेडर? ये header.jsx से बना रहा हूँ। और आपने ये ऊपर जो लिखा था आपने, वो कौन सा लिखा था, कौन सी फाइल? ये भी हेडर में लिखा था, सेम फाइल में लिखा है। ये आप कंपोनेंट बना रहे हैं जी, अभी, इस कंपोनेंट को कहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने शो भी करा दिया ना इसको, देखो ये ना, यहाँ शो करा रहे हैं, हेडर ओके करवा रहे हैं। चलो वो बना रहे हैं।
अब जितना भी काम होगा ना वो आपका यहाँ पे होगा सारा, हेडर का जितना भी काम होगा, जितनी भी JSX लिखोगे वो यहाँ लिखोगे और वहाँ पे बस वो शो हो जाएगा। सही है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसका एक डेटा बना लिया और डेटा बनाने के बाद मैंने बोला कि भाई हेडर डेटा डॉट मैप कोई भी नाम से फंक्शन आ गया और यहाँ पे बोलता हूँ अपना आइटम मिल गया। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रिटर्न लगेगा। सर रिटर्न क्यों लगता है? रिटर्न क्यों लगता है? मैप के अंदर रिटर्न लगता है क्योंकि ये जो है वो नया एरे रिटर्न करेगा ना भाई। यानी कि बोल रहा है कि इसको नया एरे बना के रिटर्न करो। नया एरे बना के रिटर्न कर दो। नया एरे बनेगा। नया एरे कहाँ बनेगा? यूएल के अंदर बनेगा। एक चीज ले गए, एक आइटम लिया, उसके एरे में सेव किया, दूसरा लिया, सेव कर दिया। सेव कर दिया, जब 4 हो जाएंगे तो उसको एक नया एरे बनाएगा और फिर दे देगा। यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न क्या करना है मुझे इसके अंदर? LI आएगा, LI आएगा नहीं आएगा? यूएल बनाया ना, यूएल के अंदर LI आएगा। सर तो आप यूएल के अंदर रिटर्न के अंदर क्यों बना रहे हैं? यूएल तो एक ही होगा ना बेटा, यूएल तो एक ही होगा। यूएल के अंदर 4 LI होंगे ना। रिटर्न के अंदर बना देते ना एलआई करके। यूएल को हाँ इसको भी देख लेते। देखो ये 4 LI बन गए हमारे। यस सर। अब तुम ये कह रहे हो कि यूएल को पकड़ूं मैं हाँ और यहाँ और यहाँ भी लगा दूँ रिटर्न के अंदर। नीचे, हाँ नीचे ऐसे ऐसे लगा दो। अब 4 यूएल बनेंगे, 4 आदत मेरे पास यूएल बनेंगे यहाँ पे। ये देखो 1 यूएल, 2 यूएल, 3 यूएल, 4 यूएल। यूएल होना एक ही चाहिए। क्योंकि वो मैप चला रहा है, वो एक मैप चला रहा है ना वो एक एक करके, तो यूएल होगा एक ही भाई। यूएल एक ही होगा और उसके अंदर 4 LI होंगे हमारे पास। ठीक है, 4 LI मैंने बना दिया। अब देखो 1 यूएल है और उसके अंदर 4 मेरे पास LI पड़े हुए। अब उस LI के अंदर मुझे क्या करना है? एंकर टैग बनाना है। आइटम डॉट एंकर टैग बनाना है नहीं बनाना? बनाना है नहीं बनाना? सोच लो। ऊपर जो लिंक लगी हुई है वो अच्छा अब इधर आओ। अब इसके अंदर हमें क्या शो कराना है? लेबल शो कराना है। हाँ सर, ये लेबल कैसे शो करेंगे? आइटम डॉट लेबल आइटम डॉट लेबल लिख के, बिल्कुल सही। आ गया भाई। हो गया, होम और कॉन्टेक्ट के लिए 4 ऐड हो गए। अच्छा इसके बाद href के अंदर पूरा लिंक डाल देते हैं। आओ सर आपने कर्ली ब्रैकेट से डाली क्योंकि जेएस लिखते हैं। अच्छा href के अंदर लिंक डालते हैं, आइटम डॉट लिंक। सर ये चीज समझ नहीं आती। आप जो ये कहीं पे ना अभी जैसे लिंक में आपने href के अंदर आइटम डॉट लिंक डाला है तो आपने कर्ली ब्रैकेट में डाला है। हाँ। इमेजेस में कहीं आइकन में कभी बोलता है कॉमा में डालो, कभी बोलता है इसमें डालो, कभी बोलता है खाली छोड़ दो। कॉमा में डालो। हाँ कौन बोलता है? वो स्ट्रिंग होती है। वो तो स्ट्रिंग होती है ना भाई। ये वेरिएबल है। ये तो वेरिएबल है। ये देखो ये वेरिएबल जा रहा है, आइटम वेरिएबल है। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं। समझ रहे हो? इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं पूरी। कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल आता है, खाली स्ट्रिंग में खाली होती है, डबल कोटेशन में जो भी स्ट्रिंग है। अच्छा अब इससे क्या होगा भाई? क्या मेरा इससे हेडर बन जाएगा पूरा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन गया ये। अच्छा अब अगर मैं क्लिक करूं तो क्या मैं वेबसाइट पे जाऊंगा? यस सर। हां सर जाएंगे, लिंक जाएंगे सर। जाएंगे सर, दूसरे पेज में खुलेगा डायरेक्ट। ठीक है, होम मैंने खोला, मैं आ गया वेबसाइट पे। समझ नहीं आ रहा। अरे अब मैंने अबाउट खोला, मैं आ गया दूसरी वेबसाइट पे। मैंने कॉन्टेक्ट खोला, मैं आ गया तीसरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, और मैंने गैलरी खोला, मैं आ गया अपनी चौथी वेबसाइट सर पे। ये वैसे पेजेस हमने कब बनाए इतने सारे? कौन से? लिंक दिए हुए है ना लिंक हमने, तो ये लिंक वाले पेजेस हमने कब बनाए? ये सर यार ये मैंने बनाए थे 2-2.5 साल पहले। जब क्या है? अभी देखो चल रहे हैं हमारे से कभी बन गए। अच्छा खैर। तो यार ये हमारे उधर तो अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पे चार अगर मुझे वो बनाने होते ना यस सर। तो मैं यहाँ पे 4 बनाता इसको। सर, 4 ये लंबी हुई है। 4 URL को ऐड करता। क्या? कोड आप एक एक वर्ड गिनले लंबी हुई है। ये ज्यादा कोड है। अच्छा अगर मुझे इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करना होती फिर मैं क्या करता? क्या मैं हार्ड कोडेड लिंक लगाता आगे? मैं इसके अंदर ही आगे चेंज कर दूंगा। नीचे डालेंगे बस सिर्फ और सिर्फ लिंक और लेबल हाँ। चेंज कर देंगे। लिंक यहाँ पे लिंक चेंज करा, यहाँ पे वो चेंज करा। हाँ बात खत्म। CSS भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मतलब की बात। अगर एक तो वो लिंक ऐड
ठीक है, यहाँ मैंने एक और लिंक ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे एक और वेबसाइट मिल गई खुल के। अच्छा जी, सर ये जो लिखा हुआ है रीजन लिखा हुआ है कहाँ ये कैसे आया? क्या लिखा हुआ रीजन ये लिखा है मैंने, लेवल में ये क्या है? लेवल का उसका नाम चाहिए। लेवल का उसका नाम दे दिया मैंने। अब आसान है या नहीं है? आसान है सर, लेकिन समझ जाए ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये रिएक्ट के अंदर समझ आनी चाहिए चीज़ आपको। अब आओ इन चारों पांचों को यहाँ पे चिपकाते हैं। अब ये कैसे हटेंगे? ये आसान हो गई कि अगर ये चीज़ समझ आ गई ना। हेडर को डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं सबसे पहले, तो ये आ गया कोने पे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है। सही है सर। अच्छा, अब SCSS इस्तेमाल करने का फ़ायदा, यूएल UL अगर मैं नॉर्मल CSS इस्तेमाल करता तो UL मुझे यहाँ लगाना होता, यस सर। नहीं इसके लेकिन मैं SCSS इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुपर पावर्स मिली हुई है थोड़ी सी CSS के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके इसी के अंदर CSS लिख सकता हूँ। तो बोलता हूँ UL को पकड़ो, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करो, ठीक है, यस समझ आ गई बात? स्पेस अराउंड डालना। अच्छा, और इसके बाद में बोलता हूँ LI को पकड़ो, इसी के अंदर जो LI है तो वो इसी के ऊपर लगेगा, किसी और के ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा, LI को मैं बोलता हूँ सबसे पहले, तो आप सबसे पहले ले लो लिस्ट स्टाइल नन, हट गया सब। और इसको आगे बोलते हैं थोड़ा सा, आप क्या ले लो भाई, गैप ले लो, अंडरलाइन में डालना सर, लिस्ट हाईलाइट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ आप ऐसा करो, पहले कलर चेंज करें, ये कर लो बस। लिंक का सर कलर चेंज करें। सर और एडसेट से क्या हुआ? सर ये ऑल एंड सेट क्या था? अच्छा, मुझे एंकर टैग चेंज करना है ना इसके अंदर, तो एंकर टैग को बोलूँगा आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, आपके ऊपर जितनी चीज़ें लगी हुई हैं आप सबको खाली कर दो, तो इसके ऊपर जो कर्सर लगता था वो भी हट जाएगा, इसकी अंडरलाइन भी हट जाएगी, जितनी भी उसकी CSS होती है वो सब हट गई। इसका कलर भी हट जाएगा, देखो सब हट गया, एक नॉर्मल से टेक्स्ट की तरह हो जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हो गया वो, ये चीज़ बड़ा ठीक है। ऑल ऐसे देर से बताते हैं। देर से बताते हैं सर, कभी-कभी छुपाते नहीं हैं, लेकिन बताते हैं। ठीक है, ये हो गया, से क्या क्या डिलीट हो गया? ऑल अनसेट से ऑल अनसेट से हो गया सब कुछ क्लियर। लिंक काम करेंगे सर। लिंक काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। देखो इसका कलर चेंज था, इसका कलर चेंज था हमारे पास, कलर के बाद इसके ऊपर अंडरलाइन आ रही थी, अंडरलाइन के बाद इसके ऊपर एक अदद वो लग रहा था, कर्सर लग रहा था, तो तीन चीजें हटानी पड़ेगी, तीन प्रॉपर्टी लगानी इसने क्या किया, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर इसका सब कुछ खाली कर दिया भाई। चलो खैर हो, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अदद हेडर बन गया। क्या बात हो रही है, कोई मसला है, मैं हल कर दूँ? नहीं है तो पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा, अब फुटर को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। अब एक ज़रा फुटर देखते हैं कि फुटर कैसा होता है, आओ ज़रा। बोल रहे थे सर, CSS UI पे काम करेंगे आज। अच्छा भाई, है सर, जी आपने UI की आड़ में आके लॉजिक वगैरह समझा ही दिया। लॉजिक वगैरह समझा दिया, ये क्यों नहीं मिलती? चलो इसका फुटर उठाते हैं हम। ये देख है। इसका फुटर उठाते हैं और इसके फुटर के अंदर ना हमारे पास, अब ज़रा गौर से देखना कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक अदर टेक्स्ट है हमारे पास, टेक्स्ट के ऊपर एक अदर लोगो है। अच्छा, लोगो के बाद क्या है हमारे पास, होम, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, और इसके बाद ये बहुत सारे लिंक्स हैं, और लिंक्स के बाद हमारे पास और भी बहुत सारे लिंक्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो फुटर का पूरा एक अदर स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। जी सर दोस्त, सब पे लिंक लगा हुआ होगा ना, ये तो सब पे लगा हुआ है, सब पे लगा हुआ है। सब पे लगा, बिल्कुल है, सही है, ये पता था। सही है। अच्छा, हेडर हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको बंद कर देते हैं। अब फुटर को खोल लेते हैं, जावास्क्रिप्ट और SCSS। फुटर हो गया, मैंने कहा भाई डॉट फुटर को आप पकड़ो और इसको आप बोलोगे सबसे पहले तो पैडिंग, ब्लैक, और ब्लैक के बाद क्या करो भाई, सर बैठता दे रहे। नहीं विड्थ वो ऑटोमेटिक लेता है, कलर। चलो मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको अभी। समटाइम वेबसाइट के अंदर ऐसा होता है कि प्योर ब्लैक या प्योर वाइट कलर इस्तेमाल नहीं होता, यस सर। ऐसा ही होता है ना।
प्योर ब्लैक तो कोई किसी भी वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं, ब्लैक का कोई ख़ास शेड होता है। शेड होता है, हाँ शेड होता है। अच्छा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, हो सकता है मैं यहाँ पे आके वेरिएबल बनाऊँ इधर आके, लाइट शेड होता है थोड़ा। है ना, हो सकता है मैं इधर आके वेरिएबल बनाऊँ कोई, या हो सकता है कि मैं इधर आऊँ और हेडर के अंदर आके कोई वेरिएबल बनाऊँ, है ना। तो इधर आके मैं बोलता हूँ भाई ब्लैक कलर के नाम पर वेरिएबल आप एक बना दो, ठीक है। और इधर आके आप क्या करो, उसको एक ख़ास किस्म का शेड दे दो। सर शेड वहाँ से उठा लें गूगल से। नहीं नहीं अपना बनाएंगे, ये आ गया, बेकार होगा सर, ठीक है। पता नहीं आ रहा, बहुत काला है। कलर फिर से उठाएंगे, ये उठा दें। सर बहुत डार्क हो जाएगा। नहीं नहीं ये अच्छा है। चेंज करते हैं, चेंज करने की करें। सर चेंज नहीं हो रहा है। नहीं चेंज पता ही क्यों नहीं हो रहा है, ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आके हमने चेंज नहीं किया, अगर आप चेंज किया ही नहीं है ये यहाँ पे आके चेंज होगा, ठीक है। दिख रहा है सबको, थोड़ा और कर दें नीचे वाला। ये कर दें। हाँ ये कर दें। हमें तो यही तो था। नहीं, ये कर दें। हाँ सर, अरे ब्लैक कर दो ब्लैक नहीं है, हाँ सर ये ब्लैक नहीं है लेकिन एक खास किस्म का शेड है हमारा, ठीक है, ये सही लगा। जो पूरी ऐप के अंदर एक ही कलर इस्तेमाल होगा हमारी, यस सर। प्राइमरी कलर प्राइमरी कलर इसको बोलते हैं। क्योंकि अगर फेसबुक की आप मिसाल लो तो फेसबुक ब्लू कलर एक ही इस्तेमाल करता है और हर जगह उसको वही ब्लू चल रहा होता है, और एक ख़ास किस्म का ब्लू होता है, वो प्योर ब्लू नहीं होता, वो ब्लू का भी एक कोई शेड होता है। अगर लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन का जो ब्लू है वो अलग है, फेसबुक का जो ब्लू है वो अलग है, यस सर। ऐसा ही है ना। यस सर। तो ये वाली सारी चीज़ें, अच्छा ये हो गया। इसका वाइट कलर भी चेंज करते हैं, वाइट की जगह लगाते हैं ये क्रीम कलर, कॉफी शॉप बना लेते हैं क्या, ठीक है। और वाइट को बोलते हैं आप क्या हो भाई, क्रीम कलर, सही है भाई, ये हो गया। अच्छा अब इसके अंदर भी एक मसला है, गंदी गंदी सी लग रही है सर। हाँ थोड़ी सी लगने दो। अच्छा क्या मतलब है? वक्त लगेगा अब मसला इसके अंदर ये है कि ये वाले जो कलर्स मैंने हेडर के अंदर ऐड करे हैं, सेम यही वाले कलर मुझे उतना भी चाहिए फूटर के अंदर भी चाहिए। कहाँ चाहिए भाई, फूटर के अंदर चाहिए। तो अब क्या मैं इसको कॉपी करूँ और कॉपी करके फूटर के अंदर ऐसे करके पेस्ट करूँ, यस सर। नहीं, नहीं इंपोर्ट कर लें। रिकॉर्ड कर लें इंपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट मारा है इसमें। SCS है भाई, ये इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, अच्छा। एक डिश में डाल के। ठीक है। एक डिव में डाल के एक्सपोर्ट मार दो हर जगह। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये SCS थे। इसमें नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं। इसमें होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। अच्छा ये हो गया। अब मुझे अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा कि जितने भी कलर्स मैंने बनाए हैं उन सारे के सारे कलर्स को मुझे एक अलग फाइल के अंदर डालना पड़ेगा, और मुझे उस फाइल को हर SCSS की फाइल में इंपोर्ट करके सारे के सारे कलर्स को इस्तेमाल करना होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, कौन बताएगा? सर और बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, डबल डबल नहीं होगा कोड। डबल डबल नहीं होगा कोड, आपकी एक अलग फाइल बन जाएगी। अलग फाइल बन जाएगी, क्लीन हो जाएगा कोड, CSS क्लीन हो जाएगा क्लीन हो जाएगी। फ्यूचर में कलर ये दिखाएगा। क्या बोला, क्या बोला? जब भी थीम पूरी वेबसाइट की थीम अपडेट हाँ, जब भी पूरी वेबसाइट की थीम आपको अपडेट करना होगी, आपको वहाँ जाके बस एक कलर को चेंज करना है, यस सर। पूरी वेबसाइट आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगी। चलो ये ज़बरदस्त। अच्छा अब मैं इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करूँ, सवाल है। सर अभी तो आपने कॉपी पेस्ट करा है ना वहाँ से। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और इधर आके आप या तो इसी के अंदर ऐड कर दो, इधर देख लो भाइयों, या तो इसी के अंदर ऐड कर दो, यहाँ तो यहाँ पे आके अलग फाइल बना दो अलग फाइल colors.scss के नाम की, और इसके अंदर आप सारे के सारे अपने कलर डालो। और कलर डालने के बाद आप क्या करोगे भाई, आप बोलोगे फुटर को बोलोगे, आप बोलो @use, पहले तो इंपोर्ट होता था आपका $/color.scss, ठीक है। तो ये आपका जब इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट होने के बाद ये सारे के सारे कलर को इंपोर्ट करेगा, और कलर को इंपोर्ट करने के बाद आप कलर्स को यहाँ पे आके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया तरीका पुराना, इसकी जगह इस्तेमाल होता है यूज़, ठीक है। @use आपने किया और इसको आपने आगे ऐसे कर दिया, अच्छा लग रहा है, एरर दे रहा है सर।
कौन? यानी वाइट वाइट वो बस हाँ सही है, खैर है, देखा सही है। मैंने अच्छा देखा ये बोल रहे भाई ये कलर आपने बताया नहीं है, अनडिफाइंड है, तो आपको यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा ये ऐसे करके, ठीक है। आपने बोला कि कलर डॉट SCSS को आप इंपोर्ट करो, ग्लोबली इंपोर्ट कर लो इस फाइल के अंदर, यानी किसी भी नाम से गेट करूँ तो मुझे मिल जाए। मतलब सर मतलब या अगर मैं बोलूँ कि कलर्स के नाम से गेट कर लो, बस चलो बात खत्म। अब यहाँ पे आगे आप बोलोगे कलर्स डॉट ब्लैक और कलर्स डॉट क्रीम, हो गया। सर अगर यूनिवर्सल लगा देंगे तो कलर भी लिखना पड़ेगा। यूनिवर्सल लगाओगे तो कलर नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सर यूनिवर्सल सही है। सर यूनिवर्सल सही है ना। देखो मैंने इसको बोला कि कलर डॉट SCSS के अंदर कलर जितने भी चीज़ें हैं, इसने उस फाइल को उठा लिया यहाँ ले आया हाँ, और उस फाइल को इसने इस कलर के वेरिएबल में डाल दिया। किस नाम से यहाँ पे बुलाए? किस नाम से बुलाना है? जैसे फ्रॉम वो हम एक नाम दे रहे थे कर्ली ब्रैकेट में हाँ, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते थे ना, वैसे ये वाला काम होगा। एक वेरिएबल में उसको सेव करते थे हाँ वही फाइल को फिर उस वेरिएबल में अब इसको ऐसे करेगा। हाँ, इसने क्या किया, इसको कलर्स के वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। अब मैं कलर्स डॉट ब्लैक लिखूंगा तो वहां से उठ के ब्लैक कलर आएगा, कलर डॉट क्रीम लिखूंगा तो वहां से उठ के क्रीम कलर आएगा। अच्छा, अगर मैं यूनिवर्सल लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कलर्स लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल लिखने की जरूरत कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल डायरेक्ट इस्तेमाल करो, जो भी और किसी ऐसा ने है नहीं सब अलाउ है, डायरेक्ट इस्तेमाल करो। डायरेक्ट भी कभी लोग हाँ ये देखो लग गया। यस सर। अगर कोई और कलर उठा के डाले अच्छा, सेम काम मुझे हेडर के अंदर भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसी को पकड़ता हूँ और इसी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यस सर। सर एक बात है ये हो गया। इतना तो कस्टम वाले भी नहीं बोलते होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना हम बोलते हैं इसमें ज़्यादा होता है, बहुत होता है इसमें तो आप अभी रिएक्ट पढ़ रहे हो ना, आप ज़रा बैकएंड पे तो आओ। मैं यानी अभी तो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम किया है। ये जो आपने हेडर बनाया ना, हेडर, ये जो डेटा है ना, ये वाला, ये भी अलग फाइल के अंदर बनता है और वहाँ से इंपोर्ट होता है, समझे। अभी तो अभी हमने अलग ही तो फाइल में बनाया अभी इसलिए सर अभी अभी आप ये कह रहे हो ना कि ये कोड बहुत कचरा हो रहा है, ये भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कचरा, ये ऐसा होता है। और जो हेडर का जो हमने एरे बनाया था ना, वो बनता है अलग फाइल के अंदर। वो अलग फाइल होता है, वो फिर इसमें गेट होगा, इसको फिर रेंडर कराएंगे हम नोट पे जाएंगे बोर्ड पे ऐसे ऐसे होता है वो। ऐसे ही सर अभी तो मुझे पता है सर और राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। हाँ ऐसे ऐसे बनता है, वो सिर्फ यहाँ पे रेंडर कराएंगे रेंडर कराएंगे बनाया है वो बस, अलग फाइल बनाया आपने अलग फाइल में, ठीक है। ऐसे काम होता है भाई। करेंगे सर इंशाल्लाह ये भी करेंगे, कोई मसला नहीं अच्छा खैर, हेडर को बंद करते हैं। एक बार हैकाथॉन में आई यूज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमने एक नई चीज़ पढ़ लिया आज, SCSS के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाता है, काम ज़िंदगी आसान हो गई हमारी, सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे पूरी अपनी ऐप का थीम चेंज करना है तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मुझे बोलना है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं कर रहा हूँ ये वाली थीम चेंज, ठीक है। ये कलर मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मुझे जस्ट एक फाइल के अंदर जाना है और उस एक फाइल के अंदर आके मुझे बस ये चेंज करना है भाई, पूरी ऐप मेरी चेंज अपडेट हो गई, ठीक है। कोई और कलर लगाते हैं हम, सर ये उठाई जो तीसरे नंबर पे डाला ये इससे नीचे वाला जो ये इसमें से कोई नीचे वाला उठा ले, इससे नीचे उठा ये वाला और ये वाला उठा लें, पहला और तीसरा, पहला और चौथा। सर दूसरा और चौथा उठा ले। दूसरा बहुत हल्का हो जाएगा। नहीं सर, पहले वाला डार्क और डार्क वाला लाइट करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं फिर भी दोस्त अलग ही पेंटिंग सर। हाँ ये लगा अच्छा लग रहा है सर, ऊपर डार्क कलर लगा है काला हो गया सर। ये ब्लू वाला कोई यूज कर ले, प्रोफेशनल कलर। हाँ ये ब्लू सर नीचे नीचे ये नीचे सर ये हाँ यार ये अच्छा, हाँ ये प्रोफेशनल कलर सबसे ऊपर डार्क वाला टॉप वाला ये भी सही लगेगा, चलेगा। और सर इसको वही पहले वाला व्हाइट नहीं नहीं सही है फिर थोड़ा देखते हैं। नहीं यार मेरे ख्याल में ये वाला सही है, ऑरेंज। बस जो भी है लगा दो यार, क्या करना है। नहीं सर नहीं, बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है। इसका ना उठा ले, इसका अच्छा लग रहा है ना।
बस छोड़ दो सर। नहीं क्यों छोड़ दो भाई, डिज़ाइन वही पे काम करना है। वाइट पे साथ लेके जाए, वाइट अच्छा दिखेगा, थोड़ा हल्का वाइट, थोड़ा और लाइट हो जाए ना ये। लाइट करें। वाइट की तरफ से लेके जाए, थोड़ा सा वाइट की तरफ। बहुत है अब परफेक्ट है। हाँ परफेक्ट है सर। चलो भाई फाइनली हमारा डिज़ाइन बन गया, कलर हमारा फाइनल हो गया। अच्छा अब मुझे फुटर बनाना है। नीचे लेके जाना है। अब मुझे नीचे को छोड़ो, पहले फुटर बनाओ, नीचे बाद में आ जाएगा। अच्छा जी, अब बनाने है गलत फुटर। अब सबसे पहले तो फुटर को देखो, कोडिंग क्लास में हमेशा बोलता हूँ मैं, सबसे पहले फुटर को देखो और फुटर के अंदर हमें लेआउट कौन सा बनाना है, चीज़ें कौन सी सेटअप करनी है, वो चीज़ें पहले देख लो और उसके बाद हम सारे के सारे काम इसके कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से ग्रिड यूज़ होगा इसके अंदर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फ्लैग्स अगर इस्तेमाल करोगे तो फंस जाओगे। अच्छा अब ग्रिड अगर मुझे यूज़ करना है तो कौन मुझे ये बताएगा कि मुझे ग्रिड के कितने कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर? 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी? 4 कॉलम। नहीं गलत। कॉलम्स गिनो कितने? 1 2 3 4 मुझे चाहिए 6 कॉलम्स। 1 2 3 और 3 कॉलम की जगह ये लेगा, हैं? 3 की जगह ये लेगा मेरी और एक की जगह ये लेंगे। कॉल स्पेन करके उसको कॉल स्पैन करके मर्ज कर देंगे एक बनाएंगे, समझ आ गई बात? बराबर आएगा। समझ आ रही है ना सबके? क्या 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 बताना चाह रहा हूँ? यस सर। नहीं सर गलत ही समझा मैं। वो तो 3 समझते हैं, ये कैसे आपने बताया? देखो आओ जरा, देखो ये बन गया मेरा फुटर। इसके अंदर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, 1 2 3 चीज़ें ये ऐड करनी है यहाँ 3 तो आ गई। और एक ये ऐड करना है। एक ऐड करना है। ऐसा ही है। अब तुम ये कह रहे हो कि 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम 1 2 3 4। उसूलन तुम्हारी बात सही है 4, लेकिन अगर हम इसको ग्रिड के लेआउट के हिसाब से देखें तो ग्रिड के अंदर जितने भी कॉलम्स बनते हैं वो एक ही साइज के बनते हैं सारे। हाँ एक ही साइज के बनते नहीं बनते कॉलम ग्रिड के अंदर? एक ही साइज के बनते ना, वही सारे बराबर बनते ना। यस सर। अच्छा तो अगर कॉलम सारे बराबर बनेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कॉलम्स को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ऐसा है नहीं है, टैक्स अजीब हो जाएगा तो। टैक्स पे अजीब हो जाएगा वरना। तो मुझे क्या करना है भाई, कॉलम्स को उस हिसाब से बनाना तो पड़ेगा। यहाँ पे आप फिर कितने 2 कॉलम लेंगे, उसको फिर बाद में मर्ज करेंगे। हम यहाँ पे 6 कॉलम्स लेंगे, ठीक है। 3 को अलग रखेंगे इन तीनों को ये 3 और इन 3 को मर्ज कर देंगे और 3 को मर्ज कर देंगे ताकि डेटा पीआई हो। ताकि डेटा हमारे पास सही हो। ठीक है सर। ठीक है अच्छा सर दोस्तों खुला नहीं, बाकी मैं समझ गया। सही है। 1 2 4 और 6। ठीक है 6 कॉलम हो गए हमारे। अब ये 3 अलग बनेंगे और इन तीनों का हम अलग एक काम कर लेंगे अपना, तीनों को एक कर देंगे और वो अलग-अलग। वो अलग अलग कर देंगे। अच्छा आओ ज़रा इधर। अच्छा अब मैं क्या करूं भाई, मुझे बताओ व्हाट शुड आई डू? सर ग्रेड सबसे बड़ा था, उसके बाद तो यूपी से ज़्यादा मुझे पता है। किसी ने भी यूज़ नहीं किया, किसी ने भी यूज़ नहीं किया मैंने किया था सर, फ्लेक्स वाला कर लेते हैं, वो सब बात है। भाई। डिस्प्ले ग्रिड होगा सबसे पहले, सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड होगा। सही है ग्रिड हो गया। अब ग्रिड के बाद हमें कितने ग्रिड चाहिए? 6 ग्रिड चाहिए, 6 कॉलम चाहिए। तो आप बोलोगे भाई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट कितने? 6 चाहिए और 1 FR, यानी 6 के 6 जो डिव हैं उन सब के आप क्या करो, एक फ्रेम के अंदर चाहिए, उन सबको क्या करो आप एक बराबर कर दो। या अगर मुझे 4 भी चाहिए ना, अच्छा तुम्हारी वाली बात आ गई, 4 कॉलम बनाने हैं ना हमें, तो पहले वाला जो कॉलम होगा वो 3 FR के बराबर होगा, दूसरा वाला 1 और उसके बाद 1 और 1। ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे ना। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आसानी होगी। पहले 3 आप पहले 3 कॉलम एक के अंदर मर्ज हो गए, फिर एक। सही है। ये देखो क्या हुआ भाई, ठीक है ये देखो यहाँ पे लाइन लिख ली है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये बन गया कॉलम, 2 3 4,
यस सर, ये सही है। बन गए कॉलम 4। अच्छा, अब जब 4 कॉलम बन गए तो अब मुझे क्या करना है, इन चारों कॉलम्स के अंदर आके कुछ ना कुछ काम भी करना है। अच्छा, पहले वाला जो कॉलम है उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले एक लोगो लगा हुआ है, लोगो है और पैराग्राफ है, कुछ पैराग्राफ है, और फिर नीचे एक बोल्ड का एक टैग लगा हुआ है शायद, है ना, नीचे एक और लिंक्स है, और नीचे 4 लिंक्स लगे हैं हमारे पास। तो एक एक करके हम चारों चीज़ें बना सकते हैं, नहीं बना सकते? चार चीज बना सकते बन जाएंगी आराम से, है हैं। ना। आओ ज़रा, सबसे पहले एक डिव बनेगा इसके अंदर, इमेज लगेगी सबसे पहले। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट कॉलम बोलेंगे। लोगो अच्छा, लोगो लगेगा, मैं बोलता हूँ H3 लगा दो सबसे पहले तो लोगो के नाम का, इमेज ही लगा रहे, इमेज ही लगा रहे। अच्छा, लोगो के बाद क्या है हमारे पास, एक इधर डिस्क्रिप्शन है, पैराग्राफ है, तो मैंने कहा पैराग्राफ और ये आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, ये तो पैराग्राफ हमने हाथ से लिखा है ना, बड़े लेवल पे ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता, अलग फाइल बनती है, उसका वेरिएबल एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे आके इंपोर्ट होता है और यहाँ पे आके यूज़ होता है, ताकि अगर वेबसाइट की कोई भी चीज़ आपको चेंज अगर करनी है तो उसी एक फाइल के अंदर आप चेंज करो, आप यहाँ पे आपको ढूंढना ना पड़े कि कहाँ लिखा है कोड मैंने। मतलब सर ये यानी पैराग्राफ पे एक अलग से कंपोनेंट बनता है। कंपोनेंट नहीं बनता, अलग से वेरिएबल बनता है इसका, और वो उसको आप यहाँ पे आके इंपोर्ट करते हो। फिर अभी तो खैर ऐसे लिख दिया हमने, जो भी है। अच्छा, ये हो गया, लोगो आ गया हमारा, पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ के बाद क्या है, गलत बना देना पैराग्राफ को इंपोर्ट कर ले अलग नहीं, आगे पीछे आगे करते रहेंगे आराम से, अभी इतना कर लो। अच्छा, इसके बाद क्या है, बोल्ड वाला टेक्स्ट, बोल्ड पे टेक्स्ट, बोल्ड का टैग है ना, बोल्ड नहीं है, ये है एंकर टैग, ये एंकर टैग है भाई, एड्रेस लिखा हुआ है, एंकर टैग है ये। यस सर, googlemaps.com, नहीं, मैं अपनी कोई डालूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने एक अदद एड्रेस डालते हैं प्यारा सा, चलो वो भाई, ठीक है, हो गया। अच्छा, इतना काम हो गया हमारा, सर लिंक लगाइए, ये चीज़ें शुरू हो गई। अच्छा, एंकर टैग हमारा ख़राब हो रहा है, सबसे पहले ना ऑल इंसर्ट कर दें। देख लो क्या हुआ ऑल इंसर्ट से, सारे उसने कलर वाला सारे फुटर के अंदर ए पे जाके ठीक है। सर एक बात है, हमने ग्रिड यूज करा है, अब हम जो कोड लिख रहे हैं वो उसको कैसे पता चलेगा हमें कौन से कॉलम में वो कोड चाहिए? कौन सा कॉलम में वो कोड चाहिए, मतलब जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे ना अभी, 4 बनाए थे। अब एक में हमने ये वाला काम करना है, दूसरा नहीं, पहला कॉलम तो पहले नंबर भी आएगा ना भाई, अब पहला कॉलम अब हमें आपका, तीसरे कॉलम में काम करना है, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे तो तीसरा आप कॉलम- यहाँ पे आके एक डिव बनाओ, सही है। इसको खाली छोड़ दो, फिर तीसरा कॉलम बनाओ, उसमें अपना काम कर लो। ये लो, थर्ड आ गया, सेकंड की उसने जगह छोड़ दी होगी, सेकंड में क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, बात खत्म। थर्ड में लिखा सर है, डिप बनाने हैं, हाँ, तो ये डिप से रिकॉग्नाइज कर रहा है। डिव से रिकॉग्नाइज कर लेगा। अच्छा जी, खैर हम कहाँ पे थे भाई, हम यहाँ पे थे ना। सर इसकी स्टाइलिंग बाद में देखते हैं, अभी पहले काम करते हैं। नहीं ना, मसला ये है कि वो एंकर टैग नज़र नहीं आ रहा ना, कलर वाइट, क्रीम, वाइट, वाइट कौन सा, SCSS वाला, सर को यही नहीं क्रीम वाला कलर डाले ना, क्रीम वाला, जैसे सही है। अच्छा, ये हो गया, लोगो आ गया, टेक्स्ट आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और काम है, सर बीच में इसकी लाइन टूट क्यों रही है कॉमा की वजह से? कॉमा की वजह से टूट रही होगी, इसको डिस्प्ले फ्लैग्स ना दे दें। ठीक है ना यार, ये देखो, ये हमारा बन गया फुटर प्यारा सा। अच्छा, अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है इसके बाद, लिंक से, लिंक्स लगाने हैं ना 4। यस सर, अब कौन मुझे ये बताएगा कि क्या मैं लिंक ऐसे ही लगा दूँ? नहीं नहीं, अलग अलग मैप करके। सर एरे
एरे बना के, सही है वाह। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको import करना है। कॉन्स्ट फुटर लेकिन बात ये बनाएंगे कहाँ? ऊपर ही अलग फाइल बनाया ना सर। अब जो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लिंक्स लगाने हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के आप इसके अंदर लिंक को डालना चाह रहे हो। अच्छा, तो सबसे पहले बोलते हैं भाई आपका एक अदर लिंक होगा और लिंक के बाद आपका एक अदर आइकन होगा प्यारा सा, तो लेबल कर लेते हैं, चलो खैर हो गया। नहीं सर आइकन आइकन सर लगाएंगे, हम आइकन भी लगाएंगे सर। आइकन भी लगाएंगे, चलो भाई क्या बात है। चार अच्छा, सबसे पहले कौन सा लिंक है, facebook.com आ गया, linkedin.com आ गया, youtube.com आ गया और लास्ट में ट्विटर तो बंद हो गया, instagram.com आ गया। चार हमने क्या कर लिए, लिंक्स यहाँ पे लगा दिए। अच्छा, अब आइकन्स लगाने हैं। अब मैं आइकन्स कैसे लगाऊं, आइकन सर इंपोर्ट करेंगे आप, लेकिन आइकन्स के लिए उसको सबसे पहले हमें सर SCSS में इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट आइकन सर, रिएक्ट आइकन इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। npm लाइब्रेरी जाए सर, जब तक लाइब्रेरी चलता है। लगाने SCSS में ना इंपोर्ट ना करेंगे। सर करेंगे ना, देख रहे हैं हम, सीख रहे हैं सर। नहीं, SCSS में क्यों लगाने आइकन्स, आइकन्स तो SCSS में ही लगाने हैं हमें। यही तो मेरा सवाल है। आइकन तो SCSS में क्यों लगाने, आइकन हमें तो JSX में लगाना है ना भाई। लगाएंगे ना जावा लेकिन सर डेटा तो वहाँ से ऊपर एरे से उठ के आ रहा है। कहाँ से उठ गया है, डेटा तो एरे से जावा है, हमें तो खाली नीचे एंटर कराना है तो बस। पिछली क्लास में भी तो लगाया था जावा भाई। देखो हमें कौन सा लगाना है, लिंक्डइन का लगाना है ना। यस सर, सबसे पहले फेसबुक है। फेसबुक हाँ ये सही, यही ये वाला हाँ यही सही है। नहीं, नहीं सर यही है सर, ऑफिशियल यही है सर, ऑफिशियल तो यही है। हाँ। फा लिंक्डइन कलर वहाँ पे कलर वहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन है पर होता नहीं करके दिखाया था। अच्छा, इंपोर्ट हो गया और लिंक्डइन वाला आइकन कहाँ लगेगा भाई, लिंक्डइन के अंदर लगेगा। ठीक है, लग गया। अच्छा, उसके बाद सर आपने कॉमर्स में नहीं डाले। वेरिएबल है ना भाई, वेरिएबल है वो वेरिएबल है, दिखा दो। मसला होता है सर, कंफ्यूजन ऐसी होती है, कभी कर्ली ब्रैकेट बोलता है, कभी इन्वर्टेड कॉमा बोलता है। फेसबुक का भी चौकोर वाला लगाएं, फा वाला। अच्छा, फा वाला लगा रहे हैं ना, तो फा वाले को ना यहीं से इंपोर्ट कर लें। चल बेटा यहीं से आ जा। देखो ये है वेरिएबल, ये स्ट्रिंग नहीं है हमारा, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो बगैर कॉमा के लगता है ना। हाँ अगर स्ट्रिंग बनाना हो तो ऐसे स्ट्रिंग बना दो इसको, अब ये एज स्ट्रिंग शो होगा। समझे बात, समझ आई बात। सर आइकन शो हो रहा है। आइकन अभी शो होगा ना, सब्र तो करो बेटा, अभी बनाने बना तो लो पहले। फा वाला लगाएंगे ना यार, ये आ गया ना। फा वाले को यहीं से इंपोर्ट करेंगे और यहीं पे आके लगा देंगे। यूट्यूब रह गया हमारा, यानी यूट्यूब वाला है नहीं है फा के अंदर, है फा वाला दिख रहा है, पापा यूट्यूब। फा यूट्यूब वही है वही है वही है। चलो क्या पापड़ वाले जल्दी बुला ले। अच्छा, सोशल लिंक्स हमने बना लिए। अब हमें ये करना है ऊपर दिखाए सारे कोड किस तरह से आपने किया है, एक एक करके कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगा के, क्योंकि देखो ये एक ही जगह से आ रहे थे ना सारे। हाँ रिएक्ट आइकन स्लैश फा। सर हम बोलते हैं हम 4 बार उसको 6 दफा इंपोर्ट करते हैं। नहीं, अगर आप कहीं और से उठाते ना, आप BS से बूटस्ट्रैप से अगर उठाते, BS वाले से अगर आप उठाते। सही है सर, आप सही है, हम होते ना हम होते हैं, हम बता रहे हैं, हम होते हैं। अच्छा हम होते तो उसको 4 दफा उठाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यही तो सर मेहनत अच्छा, करते हैं, खैर। सोचते ही नहीं है। दिमाग में लगाते हैं। ये हो गया हमारा। अच्छा, अभी हम कहाँ खड़े हैं, अब हमें क्या करना है, फावे खड़े हैं। फा पे खड़े हैं और इसको हमें रेंडर करना है। ठीक है,
अच्छा, रेंडर करने के लिए मुझे डिव बनाना पड़ेगा एक। सोशल लिंक्स के नाम का डिव बनाना पड़ेगा और इसके अंदर चारों को मुझे रो के अंदर दिखाना पड़ेगा, ऐसा ही है। डिस्प्ले फ्लेक्स बाद में करेंगे, पहले रो के अंदर दिखाते हैं। अच्छा, रो के अंदर कैसे दिखाएंगे? इसको बोलेंगे भाई फूटर सोशल लिंक्स। हाँ रह गया भाई, सजेशन दे दे यार, ये आ गया डॉट मैप। सर ये फुटर कहाँ से पकड़ा आपने? ऊपर से पकड़ो, फुटर सोशल लिंक यहाँ से पकड़ो, ठीक है। आइटम मिलेगा, रिटर्न क्या करना है भाई आपको? यहाँ पे एक और सवाल, पैरेंथेसिस नहीं, यहाँ पे हमें HTML को रिटर्न करना पड़ेगा ना पूरे, एंकर टैग को रिटर्न करना पड़ेगा। तो एंकर टैग बना दो इधर आगे सीधा सीधा। अच्छा, पैरेंथेसिस लगा देते ना, चल अगर ये लो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर आप लिखेंगे आइटम डॉट लिंक, पहले हाँ आएंगे आइटम डॉट लिंक, आइटम डॉट लिंक और आइटम डॉट आइकन। टारगेट खोल देते हैं इसको, बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलत, यहाँ पे आइटम डॉट आइकन ऐसे नहीं आएगा, गलती हमारी। यहाँ पे आइटम डॉट आइकन ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पूरा कंपोनेंट पास कर रहे हो ना। तो ये जो है ना भाई, ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपके पास रेंडर होगा ऐसे, ऐसे भाई कंपोनेंट है ना वो, नहीं अभी 10 मिनट पहले हमने पढ़ा है कि कहीं उसको आइकन को रेंडर करवाना है, अभी क्यों नहीं हो रहा भाई, ये कंपोनेंट है। अच्छा चलो तुम्हारी मान लेते हैं, कर लिया। हाँ आइटम डॉट आइकन, सवाल करो। आइकन का जो कंपोनेंट है ना, ये वेरिएबल के अंदर बनते हैं। अब तुम्हारा समझ आएगा। अब आइटम डॉट आइकन लिखोगे तो शो हो जाएगा आगे। आपने ऊपर उसको रेंडर करवा दिया, ऐसे सही है, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे भी मसला आ रहा सर है। वही वाला समझा दें जो आप कभी इससे पहले करें। नहीं नहीं, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी सही है भाई, ये सही है। देखो आइकन आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके यहाँ पे आपने रेंडर कर दिया, कर दिया, ठीक है। इसको कंपोनेंट के तौर पे आपने शो करा दिया। समझ आ रही है बात? शो आपने करा दिया, शो कराने के बाद अब ये वेरिएबल के अंदर बंद हो गया। वेरिएबल उसके अंदर हमने गेट कर लिया था ना, ऐसे ये वेरिएबल के अंदर कंपोनेंट पड़ा हुआ पूरा, एंटर कर दिया, सही है। कंपोनेंट पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे आके रेंडर हो जाएगा। आइटम डॉट आइकन। और सर पहले क्या हो रहा था? पहले कुछ और हो रहा था, वो बात आगे देख लेना है, जब फिर कभी रिएक्ट पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। जो होता है अच्छा, ये बन गया भाई फूटर हमारा या नहीं बना? बन गया या नहीं बना? इसको दे थोड़ी सी स्पेसिंग दे। क्या करूँ किसको? इसको फुटर के अंदर ही आएगा ना ये डिस्प्ले फ्लैग्स, भाई गेट ऐसे थोड़ी ना 4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं डिस्प्ले पे। अलाइन एंड सेंटर। हाँ, एक गैप के लिए मेरे साथ हुआ है भाई, आसान दफा एक गैप देना 4 लाइनें लाती है। 0.5 सर कलर भी चेंज कर दें इसका थोड़ा। कलर नहीं यार, हाँ सही हो जाएगा। कलर चेंज करोगे ना वो फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा, लंबी हो रही है। फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर 2 कर देते हैं, डबल। सही है, अच्छा लगता है। बहुत बड़ा हो गया भाई, सही है, इतना सही है, सही है सर। नजर आ रहा है। यस सर। अच्छा, आइकन शो हो गए सारे। कंसोल तो हटाएं, कैसी दिखती है पूरी वेबसाइट। सही हो गया। अच्छा, तो लेफ्ट वाली साइड हमारी बन गई, राइट वाली साइड हमें बनानी है। वो आसान है। आसान है वो, तो मैं आपके लिए मुश्किल करूँगा अभी भाई। आपको आसान कैसे लग रही है वो? आओ ज़रा मैदान में। बड़े
अब क्या मुझे तीनों को हाँ लिंक बनेगी, तीनों को क्या बनेंगे? लिंक बनेंगे, बस वही ऑब्जेक्ट बनेगा। नहीं, मेरा सवाल क्या मुझे तीन अलग अलग बनाने पड़ेंगे? एक साथ मैं एक ही बनाऊंगा। एक ही बनेगा। उस एक के अंदर इसका भी डेटा डालूंगा, इसका भी डालूंगा, इसका भी डालूंगा भाई। फिर अलग अलग उसको रेंडर कैसे करेंगे सर? मैप चला गए, मैप के अंदर मैप डालो, ऐप के अंदर तो सारे एक साथ रेंडर करेगा वो। मैप के अंदर मैप डालो आप। मैं भी करके दिखाता हूँ, अच्छा, आओ जरा। ऐसा क्यों होता है? इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आगे बोलते हैं भाई कॉन्स्ट टोटल लिंक्स एरे बनेगा। गौर से सुनना, अब मैं एरे ना इसका नहीं बनाऊंगा, मैं इसका नहीं बनाऊंगा, मैं इन तीनों का एरे बनाऊंगा। तीनों का एक ही है। इन तीनों का एक ही एरे होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइटल, टाइटल क्या है आपका भाई? होम, होम आ गया, होम का एरिया आ गया। ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट आएगा टाइटल, क्या था उसके अंदर? प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट तीसरा क्या था टाइटल? कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा। सही है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे बनेगा, हाँ, इसके अंदर ही। इसको आप बोलोगे लिंक्स एरे ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात? यस सर, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना। लिंक आ गया आपका। सर हम हर बार एरे इसलिए बना रहे हैं कि हमें मैप का हमारे मैप का फंक्शन चलाने के सर लिए आपने ये 2D एरे बना दिया। 2D एरे बना दिया और 2D ऑब्जेक्ट बना दिया। यस सर, और 2D ऑब्जेक्ट भी। हाँ, इसमें कौन सी डालूं? सर नहीं सर कोई नहीं ये अभी लगाई सर लिंक इनके ही दे रहे हैं सर। ठीक है। सर दो दफा डॉट होगा। अच्छा, और लेबल अबाउट अस। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसका डेटा बना रहे हैं, समझे आप लोग? इसका डेटा बना रहे हैं हम लोग अभी। अब इसके अंदर हमने अबाउट अस डाल दिया, अब एक और डेटा ऐड करेंगे विजन वाला। आओ ज़रा विजन डालते हैं। इसके अंदर मैं डालता हूँ, क्या डालूँ यार, पुरानी वाली डालते हैं। ठीक है। अच्छा, विजन में क्या आएगा? सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद और मिशन अवर मिशन। सही है। तो मैंने क्या किया, होम के अंदर जितने भी मुझे लिंक्स लगाने थे उन सब का मैंने एक अदर डेटा बना दिया। सही है, समझ आई बात? ये डेटा समझ आ रहा है सबके क्या बनाया है मैंने? यस सर। अच्छा, होम हो गया। होम के बाद आपने चला प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें से 3-4 ऐड कर लेते हैं बस। सर मैप के अंदर मैप पढ़ाया था आपने? बस पढ़ाया नहीं था लेकिन बना तो सकते हो ना यार। हाँ बना तो सकते हैं। लूप के अंदर लूप पढ़ा था ना हमने। वही तो मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने 2D मैप पढ़ाया हो। 2D मैप के अंदर मैप ना। हाँ, तो वो क्यों पढ़ना है भाई आपको? तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पढ़ना बस। ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी और कौन सा होता है? टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस। और क्या होता है? रिफंड पॉलिसी होती है एक। और क्या होता है भाई? सर हमारी वेबसाइट का एजेंट का नंबर होता है। वो तो आगे आएगा ना। एफएक्स को होता है ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स के बाद कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के लिंक्स बनाएंगे अब। ईमेल, फोन, दो ही होते हैं। वो भी बड़ी
अच्छा डेटा समझ आ गया सबको, डेटा क्या बनाया हमने? डेटा क्लियर है हर एक को? हाँ भाई तुम डेटा क्लियर है तुम्हें? तुम बिलावल सही है, क्लियर है, मसला तो नहीं है कुछ? मसला है तो बताओ। मसला तो ये नहीं बनाया थोड़ा बहुत बताइए क्या बनाया, थोड़ा बहुत। फुटर लिंक्स का एरे बना दिया, इन तीनों का मैंने एरे बनाया है, ठीक है, इन तीनों का एरे बना दिया। अच्छा पहले वाले के अंदर टाइटल क्या है उसका? होम है, होम आ गया। होम के अंदर 4 अदर लिंक्स हैं, चारों का अपना अपना एक अदर यूआरएल होगा, एक एक यूआरएल होगा, एक एक लेबल होगा, मैंने वही बनाया। लिंक्स का एक एरे बना दिया उसके अंदर ही, और उसके अंदर मैंने चारों का एक अदर लिंक और एक अदर लेबल बना दिया, ठीक है। अच्छा होम के बाद मेरे पास क्या है आगे? प्रोडक्ट से सेकंड नंबर में मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, उसके सारे लिंक्स आ गए। थर्ड नंबर में मेरे पास क्या है? कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है। थर्ड नंबर में मैंने कॉन्टैक्टस बना दिया, उसके सारे लिंक्स लगा दिए, सही है, ईमेल, फ़ोन और व्हाट्सएप वाले। अच्छा भाई अब स्टार्ट होगा गेम, असली गेम। अब गाड़ी थोड़ी सी चलाते हैं, गाड़ी बना दी है लेकिन उसको चलाना थोड़ा सा देखते हैं चलाएंगे कैसे। अच्छा मैंने बोला फूटर लिंक्स डॉट मैप, गौर से सुनना, सबकी तवज्जो इस तरह होगी, अगर अभी नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा भाई, सीधी बात है। फूटर लिंक्स डॉट मैप, हम क्या मैप कराना चाह रहे हैं? हम इन तीनों को मैप कराना चाह रहे हैं। अभी जो है ना हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, हमें क्या करना है? इन तीनों को सर अगर हम टाइटल मैप कराना है। चलाएं तो क्या? अंदर की चीज ऑटोमेटिकली लाके दे देगा ना ये? क्या करें? अगर हम सिर्फ टाइटल पे मैप चलाएं, होम, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, हाँ लाके दे देगा, बिल्कुल लाके देगा, बिल्कुल लाके देगा। मैंने बोला फूटर लिंक डॉट मैप, और यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? मुझे ईच आइटम मिलेगा, रिटर्न। अब एक और मसला, चलो मसला बाद में देखेंगे। सर ने शक्लें देखी और बोला नहीं छोड़ो मुझसे। अच्छा अब मुझे क्या करना है भाई? रिटर्न के अंदर मुझे 3 अदर डिव बनाने, सबसे पहले 3 अदर डिव बनाने, ताकि ये जो है अलग अलग कॉलम अपने ले ले, ठीक है ना। एक तो हमने बना दिया, हमें 3 और बनाने ना कॉलम, तो 3 कॉलम्स के लिए एक डिव यहाँ पे रेंडर करा दो आप बस। एक दिव या 3 दिव? एक डिव बनेगा ना, 3 बार तो मैप चलेगा। लेकिन सर हर मैप यानी क्या कहते हैं, हर टाइटल पे डिव एक अलग दिव होगा ना, हर कॉलम यहाँ पे बन जाएगा ना। देखो फुटर लिंक्स के अंदर मेरे पास कितना डेटा है? एग्जैक्ट 3 डेटा है, 1 2 3, तो मैप भी 3 बार चलेगा। 3 बार चलेगा। पहली बार जब चलेगा तो होम रेंडर होगा, तो अलग अलग दिव में होना चाहिए। तुम देखो पहली बार जब चलेगा तो होम रेंडर होगा, यस सर। दूसरी बार जब चलेगा तो प्रोडक्ट रेंडर होगा, तीसरी बार चलेगा तो कॉन्टैक्ट रेंडर होगा। अच्छा अभी जो है ना हमारा जो पेरेंट है वो है फुटर। फुटर को हमने क्या बोला? डिस्प्ले ग्रिड। उसके अंदर कितने कॉलम? 4 कॉलम। एक हमने बना लिया, एक बना लिया, बाकी 3 के लिए हमने मैप चला दिया। अब मेरा जो मैप है वो 3 बार चलेगा, 3 बार डिप बनाएगा। समझ आई? समझ आई? 3 बार आएगा। अच्छा जब 3 बार आएगा तो क्लास में कोई क्लास छोड़ो, H3। अच्छा आइटम डॉट टाइटल आएगा। अब क्या मुझे होम और कॉन्टैक्ट और वो जो है वो एक एक करके नजर आ जाएगा सारा। आ गया। अब मुझे लिंक्स पे एक ही मैप चलाना है, मुझे 10 के 10 या 20 की 20 लिंक एक साथ सारे शो होंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, मैप कराएंगे। यूएल बनाओगे इधर आके आप, एक यूएल बनाओगे, लिस्ट ही बनानी है ना हमें। अच्छा अब सवाल है, यहाँ पे लगेगा आइटम डॉट लिंक्स डॉट मैप। आइटम जो है ये हमारा एक आइटम है, इसके अंदर लिंक्स है, लिंक्स भी आ रहे हैं। तो अब जो मैप चलेगा ना वो इस लिंक्स के ऊपर चलेगा। पहले टाइटल पे चला, अब लिंक के ऊपर चलेगा। लिंक डॉट मैप, यहाँ पे मुझे लिंक सिंगल लिंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न एक लगेगा हमारा प्यारा सा। रिटर्न क्या करेंगे हम? LI रिटर्न कराएंगे। एक एल आई के अंदर एक एंकर टैग होगा,
यहाँ पे क्या आएगा भाई, सिंगल लिंक डॉट लेवल, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, सिंगल लिंक डॉट लिंक। ठीक है, और टारगेट इसका वैसे होता नहीं है ब्लैंक, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं इस फूटर को HTML के तरीके से बनाता तो मेरा कोड कितना कचरा होता। अभी मेरा कोड इतना सा लिखा है मैंने बस फूटर, ये मेरा पूरा फूटर है। कुल मिला के मेरा आधा फूटर, आधे से ज़्यादा फूटर इस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं उधर आगे देखूंगा ना तो मुझे डेटा मेरा सही मिलेगा। ये देखो आ गया, आ गया। आओ ज़रा इसका कलर हम थोड़ा अच्छा करते हैं। डर जाते हैं सब। सर हम करते हैं, कहते हैं नहीं वो बड़ा वाला सही है, छोटे वाला समझ में आए। अच्छा, आसान है ना, मैं आपको चलाना आना चाहिए बस। अच्छा, इसको क्लास दें। सर लॉजिक आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है, जिसकी लॉजिक कोई भी अच्छी है ना वो आना है। इसको क्लास दें, क्लास, और इसको पकड़ के ना यहाँ पे जी मत नहीं, मेरे को बोल रहा है क्या कह रहे हो, कोई मसला है नहीं है, मैं क्लास में फोकस कर लो भाई फिर। अच्छा, फूटर कॉलम्स के अंदर मुझे पता है कि डिस्प्ले फ्लैग लूँगा सबसे पहले मैं, बल्कि छोड़ो यार, इधर आ जाओ। इसके अंदर एक UL है, UL में LI है, LI के अंदर एंकर टैग है, UL LI एंकर टैग अनसेट हो गया सही। लेज स्टाइल नन सही है। अच्छा, इसको इसके अंदर गैप चाहिए भाई, कहाँ से आएगा, इसको देना पड़ेगा, बल्कि इसको छोड़ो, सीधा सीधा ना इसको मार्जिन ही दे देते, काम खराब होगा वरना। अच्छा, मार्जिन देना है, ऊपर नीचे का अलग देना है, राइट लेफ्ट का अलग देना है। ऊपर नीचे का देना है 0.5 EM और राइट लेफ्ट का देना है 0। ठीक है, सही लग रहा है। सर लेकिन होम वाला बहुत थोड़ा कम है, थोड़ा इन तीनों को थोड़ा नहीं तो UL को पकड़ लेते ना, इसको पकड़ लेते ना, इसको दे देते ना, इसको बोलते हैं आपके अंदर H2 होगा एक ना, H2 है, H3 है, H3 है, ये रहा ना आइटम डॉट टाइटल। इसको बॉटम से मार्जिन दे देते हैं। सर नहीं सर, जो तीसरा वाला कॉलम है ना, जो 3 एक साथ मार्जिन है, उसके साथ बच्चे को हाँ उसके साथ पहले वाले के साथ जगह है। अब ये देखें ना, ये तीनों जो है ना, ये पहले वाला होम इसके साथ बहुत चिपक रहा है, इसको थोड़ा उधर लेके जाए। नहीं, तो हम इसको ऐसा करते हैं ना भाई, हम इसको ऐसा करते हैं ना, हम इसको ऐसा करते हैं ना कि इसको पकड़ते हैं और इसको हम दे देते हैं मार्जिन राइट। नहीं, फर्स्ट कॉलम को दे रहे ना, फर्स्ट कॉलम को दे रहे तो राइट से देंगे। आ गया ना 3 अब ये थोड़ा इधर जा रहा है 4। सर उधर देखिए ना, बहुत स्पेस खाली है। कहाँ पे, इन तीनों को अगर उधर लेके जाए, छोड़ो, सही लगा। नहीं सही है भाई, ये तुम्हें खाली इसलिए लग रहा है, ये तुम्हें खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो ये कंटेंट है ना, ये कम है, ये कंटेंट ना इसका कम है, समझ रहे हो, कम है कंटेंट, कम है ये कंटेंट इसका कम है, जब भी तुम्हें स्लो लग रहा है, वरना ये सही है, इसकी स्पेसिंग वगैरह सब इनके सही। आपस के बीच में तो गैप सही है, लेकिन लेफ्ट राइट में ना बहुत ज्यादा खाली ही है। भाई जब फुल भरेंगे ना तो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक भरेंगे नहीं। अभी तो सही है यार, अच्छा है सर, प्यारा लग रहा है। अच्छा है यार, उसको टेंशन लगा, सही लग रहा है भाई। आज सर आप बड़ी प्यारी हुई तो हमें जरूरत भी है कि आपने कुछ काम करा। आज से 20 मिनट पहले छुट्टी। अच्छा रुको ना, कहाँ से 20 मिनट पहले, अभी एक काम और करना था, मैं भूल गया, नीचे करना था, इसको नीचे करना था। सर वो तो मार्जिन मार्जिन टॉप देने बस। तुम दे दें मार्जिन टॉप, चेबी वाला काम नहीं करते हम इसको बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, सर टॉप से इसको बोलेंगे फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, और इसको बोलेंगे गैप। कोई बच्चों वाला काम थोड़ी करेंगे। ये होता है जानी, ऐसे होता है काम, हाई लेवल काम। तालियां बजाओ। सही है, और कुछ, और कोई चीज़, यस सर, वो अंडरलाइन जो कॉमा की वजह से खराब आ रही है ना, उसको सही करते हैं। एक काम और करना था यार, सर फूटर को नीचे चिपकाए ना, तेरे को नीचे चिपकाना है।
भाई क्या मसला है? क्या हुआ? मसला है, हल करूँ मसला तुम्हारा। अच्छा चलो चलो खैर ख़त्म करो। अब क्या करें भाई, काम नहीं है हमारे पास। सर इसको नीचे तो करो। हाँ नीचे चिपकाते हैं इसको, नीचे चिपकाते हैं। नहीं सर नहीं, पहले आप क्या हुआ? सर आपने अंडरलाइन कॉमा की वजह से गलत आ रही है, वो कैसे सही करें? यार अंडरलाइन को छोड़ दो, वो छोटा दीदी कहाँ पे और ये कैसा लाइब्रेरी है ना, हट गई, ठीक है। हाँ सही किया सर, अब दिखाया वहाँ पे भी नहीं हमारे, लेकिन पता कैसे चलेगा बिल्डिंग का? तो कलर चेंज कर ऐसे ये सही है सर। सही है। अच्छा लाइट कलर नीचे ले ताकि वो उनकी तरह लिंक लगे, जैसे उनका सर अबाउट लेकिन लाइट कलर है ना। फुटर का कलर अलग अलग नहीं होगा? क्या? हेडर और फुटर का कलर नहीं फुटर नीचे आएगा ना हमारा, तो वो अलग ही नज़र आएगा। फुटर को पहले नीचे लेके आते हैं। टॉप से दे दो 100%। नहीं नहीं क्यों दे दो, हमें इसको बोलना पड़ेगा पोजीशन, पोजीशन स्टिकी। बॉटम 0 क्या हुआ? बॉटम से 0 होगा ना, नहीं 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 टॉप से 0 होगा ना। नहीं 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 सबर सबर, फुटर तो नीचे होता ही नहीं है, फुटर तो स्टिकी नहीं होता ना। फुटर के अंदर तो आपको कंटेंट ऐड करना पड़ता है ना भाई। इधर आओ, इधर आओ जरा, और इसको बोलो सेक्शन, ठीक है। है सर। हाँ सर एक तरीके से देखा जाए तो हमारी मेन फाइल में सिर्फ 2 लाइन का कोड है, हेडर और फुटर बस। ऐसा ही है, ठीक है बन गया। ये लो क्या किया सर? सर आपने दिखाया क्या किया? मैंने बस इसके अंदर एक डिव ऐड कर दिया और उस डिव को मैंने हाइट दे दी। देखो देखो पहले फुटर समझो ना। देखो फुटर जो होता है ना, हमेशा जो चिपका हुआ होता है ना ऊपर से, वो हेडर होता है। फुटर कभी भी नीचे से नहीं चिपका हुआ होता। फुटर जो होता है वो सबसे नीचे लगा हुआ होता है, जो चिपका हुआ नहीं होता नीचे। तो मैंने भी यही किया है, मैंने ये किया है कि यहाँ पे एक डिव बना दिया और उसको मैंने कोई ना कोई हाइट दे दी, कोई ना कोई हाइट दे दी। हाँ स्क्रीन की हाइट होती है वो। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने फुल हाइट दे दी। फुल हाइट जब मैंने उसको दे दी, सर आपने तो डीपी अलग बनाया कुछ, हाँ डिव बना दिया ना। सेंटर का काम है सारा। आपने डिव एक नया कुछ हाँ तो हेडर फुटर के दरमियान डिव बनाया ना। बीच में सर ने दे दिया, अच्छा एक बीच में डिव दे दिया। हाँ बीच में टिप देके उसके अंदर सर ने बस खुला। सर फिर सही है, साइड एक डिव दिया और फिर हाइट दे दी उसको मैंने। ये वाले देखो सेक्शन वाले ये देखो 500 की यानी जितनी भी हाइट है फुल ले लो। अब बैकग्राउंड कलर आप पता है ये क्या हमारा ना? पूरा डिव है, ये पूरा ब्लू कलर का। सर ये जितना भी कंटेंट डालेंगे ये फुटर ऑटोमेटिकली नीचे ऑटोमेटिक नीचे आएगा। डाले सर हेड डाल देना, बना दिया ना एक, बहुत है बस। और डाल देना बस। आप डालना ना यार, घर से करके आना, वेबसाइट बना के आना। मैं दूंगा घर से वेबसाइट, सर फ्लोर कितना डाउनलोड कर दो। वो बाद में करेंगे। वो उसमें कुछ स्लाइडर विलाइडर लगा देंगे अच्छा सा, कोई पिक्चर लगा दी हंसती हुई, कोई जगमग तारा लगा दिया, दर्फ की जैकेट वाली पिक्चर लगा दी, ये कर दिया, वो सारे काम करेंगे हम। अच्छा अब ना हमारे पास ना इसमें कुछ 2 काम और रहते हैं। एक तो काम ये रहेगा कि हेडर को ना हमें वो करना है, ऊपर जा रहा है ना तो मसला कर रहा है, चिपकना चाहिए ऊपर से हेडर। ये स्टिकी करेंगे। हां पोजीशन स्टिकी आ जाएगा। क्या करूँ पोजीशन? पोजीशन फिक्स नहीं होगा, फिक्स होगा, स्टिकी होगा भाई, स्टिकी होगा ना, स्टिकी होगा। एक जगह देखो फिक्स अगर करोगे ना, ये हेलो पीछे चला जाएगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और अगर स्टिकी करोगे ना तो वो साथ चलेगा, उसके कंटेंट उसके पीछे जाएगा। पीछे जाएगा, सर टॉप 0 से क्या होगा? ऊपर चिपक जाएगा। अगर मैं टॉप से इसको बोलूँ 2em, अभी यहाँ पे चिपकेगा। अच्छा इस पर एक चीज़ और लगाएं, इस पर हम क्यों ना फ़ॉन्ट लगाएं। सर ये करके फोन लगा के सर वीडियो है ना अपलोड कर दिए ताकि सर हम जैसी की ऐसी बनाया वैसी की ऐसी अपलोड कर दें। आगे ताकि सर हमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाए।
वेबसाइट सारी गई है, हाँ आइकन इमेजेस वीडियो सब ये सारे वीडियो फ़ॉन्ट लगाएंगे हम पॉपिंस। अच्छा है सर, साइड पे यही करता है। कहाँ से लगता है भाई ये? गेट फॉन्ट सर किस तरह से लगाएंगे फॉन्ट? SCSS की ना मेन फाइल में इसको इंपोर्ट करते हैं ताकि सब जगह पे इंपोर्ट हो। ग्लोबल फाइल है, ये लो, क्या लगा देंगे? ठीक है। लगेगा कैसे भाई? ऐसे लगेगा। यूज करो फॉन्ट फैमिली को पॉकेट्स लिखो। ये नॉर्मल वगैरह लिखने की जरूरत है, फॉन्ट फैमिली पॉकेट्स है। क्या हुआ? अच्छी लग रही है। दिल गार्ड में गार्ड चलो गाड़ी छुट्टी मेरा अच्छा भाई, सही है ना यार, सही लग रही है ना। सर अच्छी लग रही है, हमारी वेबसाइट अच्छी हो गई। फुटर में आके ना स्पेसिंग थोड़ी सी अच्छी करते हैं इसकी। सर ये करके सर वीडियो को लास्ट में अच्छा, और कुछ इसमें लाइव करें, इसको लाइव करें, सर लाइव करते हैं। लाइव करें, इसकी बिल्ड बनाएं। यस सर, बेड बना लाइव करते हैं। फ्री में जाएगी। अच्छा, लाइव कैसे करते हैं वेबसाइट को, कौन बताया? सर सर पहले इंस्टॉल करेंगे सर। सर्च तो इंस्टॉल है मेरे पास। सर इंस्टॉल बिल्ड ही बनेगी पहले? पहले बेड बनेगी, बिल्ड बनेगी ना पहले? पहले बेड बनेगी। कैसे बनेगी बिल्ड? npm run build, बन गई बिल्ड। और अभी आओ ज़रा इसकी बिल्ड भी देखते हैं कैसी बनती है। डिस्ट के फोल्डर के अंदर HTML, आइकन्स और एसेट्स के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट बनाता है ये, और ये वाली ये CSS बनाता है। सर्च लिखा मैंने, एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या बोल रहे हैं भाई? कुछ बोलते यार। डिस्ट एंटर। सर्च डिस्ट एंटर एंटर हो है। ठीक है, आओ जरा इसको खोलते हैं यहाँ पे आके और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट लाइव हुई है या फिर नहीं हुई है। सर इसको सर यूट्यूब पे वीडियो रिस्पॉन्सिव ना करते हैं। रिस्पॉन्सिव करेंगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हमने जो हेडर और फुटर आज बनाया है वो हमारा लाइव हो गया। सर इसको करते हैं आप वीडियो हो जाएगी वीडियो। अच्छा, कोई सवाल है किसी का आज की क्लास में तो पूछ लें भाई। नहीं है कोई सवाल?